नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से एक बार फिर अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पेनफुल इंटरकोर्स। पेनफुल इंटरकोर्स की समस्या जो है वो करीब करीब 10 to 20% जो फीमेल्स हैं उनमें मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम है देखा जाए तो कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इससे ग्रसित हैं, मगर ये अपनी प्रॉब्लम्स कभी कभी अपने पार्टनर्स को भी शेयर नहीं करती हैं, और जिसके कारण उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है पेनफुल इंटरकोर्स, क्यों होता है, क्या उसके कारण है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या समाधान है, जिससे कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। तो पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में डिस्पैरिनिया कहते हैं, अन्य बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है। इसके जो है कारण होते हैं, इसके उपाय होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला कारण जो कि सभी लोग जानते हैं जो ये होता है वो होता है हाइमेन का रप्चर होना इनिशियली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब हाइमेन जो है रप्चर होती है तो इनिशियल जब इंटरकोर्स स्टार्ट होता है तो कुछ दिनों तक ये इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो ये इंटरकोर्स जो है प्लेजरेबल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ महीनों के बाद भी आपको इंटरकोर्स पेनफुल लगता है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, इसका कुछ ना कुछ रीजन है और आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है, या ये कहें कि सबसे कॉमन जो रीजन है इसका, वो होता है इन्फेक्शन। अगर आपको वेजाइना में इन्फेक्शन है, आपको ईचिंग है, डिस्चार्ज है, बर्निंग है, तो आपको यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, और इस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वेजाइना में बर्निंग होती है और इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो है आपको भी हो सकता है और आपके मेल पार्टनर को भी हो सकता है, और जब आप इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो पेनफुल इंटरकोर्स का है वो होता है ड्राई वेजाइना। वेजाइनल ड्राइनेस किन कारणों से हो सकती है? जब आप बहुत लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करते हैं तो कई बार वेजाइना में ड्राइनेस आ जाती है और आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो जेलीज देते हैं जो कि आप बिफोर इंटरकोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको ड्राइनेस नहीं लगती है और इंटरकोर्स में आपको पेन नहीं होता है। वेजाइनल ड्राइनेस की समस्या जो है वो पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स में भी कॉमन है, क्योंकि इन फीमेल्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का डिप्लीशन होता है। ईस्ट्रोजन का हार्मोन जो है वो धीरे धीरे मीनोपॉज की तरफ हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं कम होता जाता है और वो वेजाइना में ड्राइनेस लाता है। तो इन वाले पेशेंट्स में हम लोग ईस्ट्रोजन क्रीम अप्लाई करने की सलाह देते हैं, जिससे कि वेजाइनल ड्राइनेस जो है इम्प्रूव हो जाती है। वेजाइनल ड्राइनेस के लिए ही एक आजकल जो है जो नया ट्रीटमेंट आया है वो हाइफू है, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने वैसे भी अपने चैनल पे बना रखा है। तो इस हाइफू ट्रीटमेंट से भी आप जो है वेजाइना रिजुविनेट करते हैं, उसमें कोलेजन सिंथेसिस और वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, वेजाइनल टाइटनेस भी आती है और ड्राइनेस वेजाइना की खत्म हो जाती है, जिससे कि आपको पेनफुल इंटरकोर्स की समस्या से निजात मिलती है। एक और जो इम्पोर्टेंट कारण है जो पेनफुल इंटरकोर्स का रीजन है, यूजुअली ये वाला कारण जो है वो साइकोलॉजिकल होता है और इसको हम लोग वेजिनिस्मस कहते हैं। क्या होता है वेजिनिस्मस में कि जैसे ही इंटरकोर्स अटेम्प्ट होने वाला होता है, पेशेंट जो है वो अपनी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उसको एकदम से कंस्ट्रिक्ट कर देता है और पीछे हट जाता है, तो इंटरकोर्स का प्रोसीजर नहीं हो पाता है। ये वाली समस्या कई कपल्स में देखी गई है। यूजुअली रीजन इसके जो है वो साइकोलॉजिकली होते हैं। अगर पेशेंट जो है अपनी प्रीवियस लाइफ में किसी ट्रॉमा से गुजरा है, या कोई हिस्ट्री है इस तरीके की अब्यूज़ की, या उसकी फैमिली में इसने ऐसा कुछ देखा है, कोई अब्यूज़ देखा है या कोई कारण उसके साथ हुआ है, तो यूजुअली इस तरीके के रीजंस मिलते हैं। इसमें हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार हम लोग इसमें वेजाइनल डायलेटर भी डालते हैं। इनिशियली जो है डायलेटेशन वेजाइना का मोल्ड्स से किया जाता है और धीरे धीरे पेशेंट जो है वो इंटरकोर्स के लिए अकस्टम हो जाता है। कई बार हम लोगों को जो है इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल भी करना पड़ता है, जैसे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका जो है पेनफुल इंटरकोर्स का तब अप्लीकेबल होता है जब किन्हीं पेशेंट्स में कभी कभी बहुत रिजिड हाइमेन होती है या फाइब्रोज्ड हाइमेन होती है, तो वो वाला एरिया जो है वो फाइब्रस टिश्यू से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तब हम लोगों को वहाँ पे सर्जिकली थोड़ा सा कट करके और वो एरिया को लूज करना पड़ता है ताकि आराम से इंटरकोर्स
हो सके। अगर सिर्फ मसल्स के कारण ऐसा है तो एक इम्पॉर्टेंट जो इसका ट्रीटमेंट है वो है बोटॉक्स। जी हाँ, बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो वेजिनिस्मस में या पेनफुल इंटरकोर्स में बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसमें बोटॉक्स इंस्टिल करते हैं, जिससे कि वो मसल्स जो है वो लूज हो जाती हैं और इंटरकोर्स के दौरान जो होने वाला पेन है उससे आपको रिलीफ मिलता है। तो ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो रहा है तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को कृपया खराब ना करें। ये एक बीमारी है, इसके कारण है और उस कारण पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर से सलाह लें, इसके बारे में बात करें और अपनी लाइफ में खुश रहें। थैंक यू सो मच।